नमस्कार नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम फिर आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो कि राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीति के साथ वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और नीमच के लिए नया नाम नहीं है। लंबे समय तक व्यवसाय के कारण वे मुंबई रहे, लेकिन पिछले कई सालों से वे जावद में सक्रिय हैं। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच हैं प्रकाश जी राका। जी हाँ, प्रकाश जी राका पिछली बार विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार थे। उनका निरंतर नाम चला था और वे अलग हटके समाज सेवा करते हैं। उनका टिकट कटने के कारण एक निराशा जरूर लगी, लेकिन उसके बाद वे फिर सक्रिय हुए और अभी उन्होंने प्रण किया कि वे सप्ताह में 3 दिन जावद के लिए देंगे। तो प्रकाश जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश जी जावद के लिए नए थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला। आपकी क्या पृष्ठभूमि रही, जावद से क्या रिश्ता है, ये थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद राकेश जी। और नीमच टुडे को मैं हमेशा देखता रहता था। मॉर्निंग में जो आप कई लोगों को, कई हस्तियों को इधर लाए हो इस प्लेटफॉर्म पे, उनको बोलने का मौका और कम से कम एटलीस्ट उनकी जो अंदर की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का आपने जो एक प्रयास किया, उसके लिए राकेश जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जावद, आपको मैं बता देता हूँ, मैं बेसिकली तो जावद का ही हूँ। अच्छा, आपकी जन्मभूमि जावद है? जन्मभूमि जावद है, उसके बाद शिक्षा भूमि जावद है। बीकॉम ग्रेजुएशन तक मैंने जावद में पढ़ाई किया है। हाँ। उसके बाद में उस वक्त ना ही नीमच में कोई सीए की अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो हम लोगों को इंदौर ही जाना पड़ता था। अच्छा। तो हम लोग इंदौर गए। उसके बाद में फिर बिजनेस करने के लिए कर्म भूमि तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मेरा कर्म भूमि वहाँ का होने के बाद में भी मैं कम से कम अपने गाँव के लिए, मेरी जन्मभूमि के लिए मैं सोच रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है। कर्म भूमि इंदौर या मुंबई? मुंबई रही। मुंबई में क्या बिजनेस आपका? मुंबई में कंस्ट्रक्शन का ही है। ऐसा, सीए बनने के बाद क्या कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम किया? नहीं। ऐसा, तो जावद में सीए के थोड़ा सा ड्रॉप किया। अच्छा, यस। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। यस। तो मुंबई में किस तरह के प्रोजेक्ट थे? ऐसा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आप लंबे समय से बिजनेस में रहे, अचानक क्या हुआ कि जावद आके राजनीति में आ गए और फिर जावद के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ठान लिया? ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं लॉकडाउन में जावद आया। अच्छा। तब तक तो मुझे राजनीति का मुझे नहीं पता कि कुछ एबीसीडी भी पता। किसकी बात होगी मेरे ख्याल से? 2020। तब जैसे खाना खाते थे शाम को, तो 5 बजे के बाद में साथ छत पे आ जाते थे। अच्छा, लॉकडाउन में आप जावद आ गए थे? जावद आ गया था। फिर अब कोई इधर से बीजेपी वाला, कोई इधर से बोलता, कोई कांग्रेस वाला इधर से बोलता, तब मुझे समझ में आया कि कांग्रेस की स्थिति शायद कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तब मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे, मैंने उनसे इस टॉपिक को लेकर बात की। मैंने कहा, कांग्रेस जावद के अंदर क्या स्थिति है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तेरे गांव के प्रति, तो तू खुद कर ले राजनीति। आपने काबू किसने कहा था? जो भी, जिसने भी। अच्छा। मैं एक्सपोज नहीं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा चैलेंजिंग जॉब ही आए मेरे पास में। जी। और मैंने उन चीज़ों को, उन जॉब्स को मैंने एक्सेप्ट किया। तो फिर मैंने चालू किया स्टार्टिंग में। और मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे ही मैंने शुरुआत की, तो जैसे वो किसी नदी में ठहरा हुआ पानी रहता है, उसमें पत्थर गिरा कि पूरा पानी हिलने लग जाता है। ऐसा राजनीति में हलचल मची। यस। तो ये जब दौर मोदी और योगी का है, तो उस समय आपने कांग्रेस को चुना? मैं एक बात कहता हूँ, मेरा एक तो सर्कल थोड़ा कुछ कांग्रेस सर्कल था। अच्छा। और मोदी योगी जी से मुझे इतना वो नहीं है, मुझे मेरे जावद से, मेरे जावद वालों को काम किया।
दैट इज इम्पोर्टेंट। आप मुंबई में रहे, ठीक है, वो हमारे पंत प्रधान है, प्रधानमंत्री है, हाँ उनका सम्मान करना चाहिए। जी जी। आप मुंबई में रहे, आप जावर में रहे, जावर और मुंबई दोनों जगह आपने देखी। पिछले जितने सालों में आपका बचपन गुजरा, आपकी शिक्षा हुई, और अब जावर में कितना विकास को देखते हैं आप? यही क्वेश्चन है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब जावत की रोड हमारे कॉलेज तक आती थी, डिवाइडर टाइप, और उसके बाद में आज भी डिवाइडर टाइप की रोड जावत कॉलेज से लेके सिर्फ वो कहाँ तक पहुंची है, थाने तक, आगे नहीं बढ़ते। 20 साल में इतना विकास, सिर्फ आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर। इसलिए मुझे लगा कि जावत का विकास नहीं। यस। कांग्रेस में कैसे प्रवेश हुआ? बस आ गया हूँ। सीधे जिला उपाध्यक्ष बन गए, कुछ किसी नहीं। पद पे भी रहे? नहीं, मैं किसी पद पे नहीं रहा, डायरेक्ट जिला उपाध्यक्ष। किसने कराया प्रवेश, अनिल चौरसिया ने या इससे पहले जो जिलाध्यक्ष थे? इनके पहले जो जिला अध्यक्ष कौन थे? अजीत जी पाटिल साहब। अजीत पाटिल साहब, उन्होंने डायरेक्ट जिला उपाध्यक्ष बना दिया। यस। अच्छा अच्छा। जैन समाज में भी अच्छा रुतबा है आपका, बड़ी संख्या जैन समाज के लोगों में रहते हैं। क्या प्रतिक्रिया? जैन समाज का झुकाव तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहता है, सुना है। वोटर्स फिक्स रहते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। हराने वाले, जिताने वाले वही होते हैं जो सोच समझ के वोट हैं। डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज और कैंडिडेट्स पे। किस तरह की जावर में आप समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं? मुझे है ना शौक है, लोगों की सेवा करने का एक शौक है। मुझे राजनीति से इतना, मतलब राजनीति तो ठीक है, राजनीति जरिया बनेगी, आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का काम कर सकते हैं। एक समाज से जुड़ के रहोगे तो सिर्फ एक सामाजिक लेवल पे ही काम करता है। जैसे मैं एक बॉम्बे में कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पर कैसा है कि ओनली जो एक जैन समाज से संस्था है या किसी भी समाज की है, तो उन्हीं के लोगों से टच अटैचमेंट होगा। लेकिन राजनीति एक ऐसा एक्सपांडिंग एरिया है जहाँ पे हर तरह के, हर समाज के, हर वर्ग के लोग आपसे मिलेंगे, तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। जावर में किस तरह के समाज सेवा के कार्य किए? जैसे मैंने गांव-गांव में मैंने एटलीस्ट 3 से 4 तो अब मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा, कई जगह पे तो मैंने पानी की व्यवस्था, जैसे बोरिंग ही नहीं था गाँव में, लोग बोरिंग करवाया। यस, बहुत सारे गांव में जा जाके बहुत परेशान होते थे लोगों को 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जा जाके पानी लाना था। तो शासकीय योजनाओं से करा कि निजी? शासकीय योजनाओं से। मैं जो भी करता हूँ सब शासकीय योजनाओं से करता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, सांस लेने का, खाना खाने का अधिकार हर आम आदमी को होता है, और हर योजना का लाभ लेने का अधिकार हर वर्ग, हर इंसान का होता है। जी जी। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ बीजेपी वालों को ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये दो चीज़ें है कि जावर में कांग्रेस पिछले 20 साल से नहीं आ रही है। इस बार भी 5वीं बार एमएलए ओम प्रकाश अग्रवाल चुने गए। वहाँ पर बहुत सारे नेता हैं, विधानसभा के बहुत दावेदार हैं। ऐसे में आपने कैसे कल्पना कर ली कि मुझे टिकट मिल जाएगा कुछ सालों में मेहनत करने के बाद? देखिए, मैं टिकट का मैंने आज भी नहीं कहा, ये आपने कहा। नहीं, आपके नाम के आगे तो लगता ना नाम? प्रकाश राका, विधानसभा क्रमांक 230। यस, मैं तो चाहता हूँ कि जावत से और भी नई प्रतिभाएं आगे आए। हाँ, जैसे मैंने कई बार ऐसा कहा है, मैं आज भी बोलता हूँ। नहीं, ये जो जावर के जो धुरंधर हैं, उनमें सत्यनारायण पाटीदार है, समंदर पटेल है, राजकुमार अहीर है, ये 3 बड़े नेता हैं। और जावर में हमेशा त्रिकोणी संघर्ष होता है, कभी बीजेपी का खिलाफ होता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार होता है। ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर खुद को फिट पाएंगे? मेरा गांव, अच्छा। मेरी जन्मभूमि है, मैं मेरे गांव के लिए नहीं सोचूंगा। और ये अगर यदि इन लोगों से मैं डर के, अगर ये डर नहीं, एक्चुअली उनका सम्मान करता हूँ मैं। नहीं, लेकिन जो राजनीति में
लोग पार्षद से शुरुआत करते हैं, जनपद अध्यक्ष बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, फिर विधानसभा की सोचते हैं, आपने पार्टी में आए उपाध्यक्ष बने और सीधे विधानसभा की दावेदारी करने लग गए। ये कैसे संभव? संभव नहीं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ। हाँ। टिकट के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने मैं सिर्फ टिकट नहीं मांगा? लोगों नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा। पूछ सकते हो आप। नहीं, मेरा दावेदारी फोन तो थी अब तो। दावेदार तो मुझे एक बात बोलो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ही आपने कह दिया। हाँ। अब मैं हम उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। हाँ। आपने कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने के हिसाब से ही हूँ। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे प्रकाश राका और जानेंगे उनसे कई सवालों के जवाब। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और हमारे बीच है जावद के कांग्रेस नेता प्रकाश राका। प्रकाश जी, जिस तरह से देखा गया है कि जावद में कई धुरंधर नेता हैं, अपने समंदर पटेल है, सत्यनारायण पाटीदार है, राजकुमार अहीर है, ये पहले से स्थापित नेता हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनको टिकट लेने में पसीना आ गया और आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं 2-4 साल में, ये कैसे संभव है? देखिए, मैं आज ये कहता हूँ एकदम क्लियर, मैंने कभी भी दावेदारी नहीं की। जी। मेरा एक ही उद्देश्य है, सेवा। मैं आज भी लोगों के काम करता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जावद में आपके समकक्ष बहुत सारे नेता हैं, सत्यनारायण पाटीदार को लेकर क्या कहना आपका? सत्यनारायण जी पाटीदार वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं। हाँ। और अच्छे मित्र कहने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्योंकि कुछ बोलना भी चाहता हूँ। हाँ। अब मेरा एक ही है क्वेश्चन, मतलब आंसर इस बारे में कि सत्यनारायण जी पाटीदार वो एक सेल्फ डिपेंडेंट नेता नहीं, ठीक है, ये हमारे सीनियर लीडर हैं। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जावद में कई कांग्रेस के नेता हैं, एक सत्यनारायण पाटीदार भी हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? सत्यनारायण जी पाटीदार हमारे एक अच्छे मित्र भी हैं और सीनियर है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि सत्यनारायण जी पाटीदार कहीं ना कहीं टोटली सलाहकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सलाहकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं? यस। मतलब उनका वो जो भी काम करते हैं दूसरों के कहने पे करते हैं, ऐसा ये मतलब मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है ये कि वो टोटली मतलब कुछ भी दूसरे लोगों पर नहीं, सिर्फ एक ही सलाहकार। कौन है सलाहकार? जो भी है XYZ, वो मैं जावद के ही हैं। हाँ। लेकिन वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड। अजीत काठेड़? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो फिर कौन वो है? वो हमारे सीनियर है। जी। अच्छे व्यक्तित्व। मीनाक्षी नटराजन? मैं नहीं बोलूँगा। वो कैसे, वो तो सदाबहार नेता है, सर्वोच्च नेता है। तो किस तरह की राजनीति है उनसे? मतलब उनका डिपेंड, मेरा जहाँ तक मानना है कि कहाँ कैसे क्या करना है, वो कुल मिला के कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलता है, उस हिसाब से वो वर्किंग करता है। लेकिन वो तो लगातार 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। जनपद अध्यक्ष रैली है, सरपंच रैली है, जनपद सदस्य रैली है, बहुत सारे चुनाव लड़े उन्होंने। यस। तो वो
तो नेता का फर्ज बनता है, वो तो सलाहकारों की बात मानना पड़ती, कार्यकर्ताओं की भी सलाह माननी पड़ती, नेताओं की भी सलाह माननी पड़ती, तो इसमें गलत क्या है? नेता को कभी कभी सेल्फ डिसीजन भी लेना चाहिए। नहीं तो सत्यनारायण पाटीदार सेल्फ डिसीजन नहीं लेते, वो दूसरों पर निर्भर है। ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कहीं ना कहीं शायद आपके ज़्यादा कैसे रिश्ते हैं? अच्छे। नहीं तो वो मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ। वो विधानसभा के दावेदार हैं, आपने भी दावेदारी की थी, कहीं ना कहीं विवाद हुआ था क्या आपका? नहीं, एक बार शायद छुट्टर मुट्टर हुआ था। क्या हुआ था? मनासा में प्रोग्राम था, उस वक्त हुआ। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ तो बताओ ना, क्या क्या रही? ऐसे ही मैंने उनसे कुछ थोड़ी हो गई थी। बस अभी बातचीत है आपकी? बिल्कुल है। नहीं तो आप तो उनको अपना नेता मानते हैं, वो आपको नेता ही नहीं मानते हैं। ये उनके ऊपर, मैं तो उनको नेता मानता हूँ। ऐसा वो नहीं मानते, क्योंकि वो तो ना जावर में तो कहते हैं प्रकाश रखा भारी व्यक्ति है, बोले अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, विधानसभा का टिकट चाहिए। तो मैंने कहा ना, सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसा कोई मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नहीं जी 10 दावेदार और हो, जी तभी तो मजा आएगा, तभी तो मंथन होगा। सत्यनारायण पाटीदार को लेकर कुछ खुलासा करने वाले थे, क्या था खुलासा? मैंने कभी नहीं कहा आपको मैं खुलासा करने वाला। चलिए, तो सत्यनारायण पाटीदार आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है? वो सीनियर है यार भाई, जब आपको टिकट मिलेगा, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो उनको अगर आपका टिकट काट के उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन तो हाँ, मैं एक बात आज आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा। उन्होंने नीमच में खड़ा होने के बाद में हाँ, जावत से दावेदारी करना उनकी राजनीति, जो कि उनके सलाहकारों ने उनको बोला था। उनको नीमच से चुनाव लड़ने के बाद जावत से दावेदारी नहीं करना थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे नीमच में तो उनके ऊपर भारी वो अलग रखा था ना। मैंने कहा ना आपको, आप लोगों के काम करोगे ना तो अच्छे अच्छे भारी लोग भी हल्के हो जाते हैं। नहीं तो फिर आपको राजकुमार अहीर को भारी नहीं मानना चाहिए जावर में? क्यों? जब सत्यनारायण पाटीदार नीमच में चुनाव लड़के भारी हो रहे हैं, तो राजकुमार अहीर नीमच के होके जावर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप भारी कहते हो? मैंने कभी भारी नहीं बोला, मैंने भारी बोला, हेवी। अच्छा, वो भारी वाला वजन से क्या करें आप? अच्छा, तो क्या है, राजकुमार अहीर साहब की सत्यनारायण पाटीदार जी को यहाँ से लड़ने के बाद में वहाँ पर अगर यदि जाना था ना, सबसे पहले तो जाना ही नहीं था, क्योंकि कभी भी किसी को भी टिकट मिलता है ना तो सत्यनारायण पाटीदार इतिहास सुना जाता है कि वो कहाँ से लड़े। सत्यनारायण पाटीदार तो नीमच में थोपे गए थे ना, और उसके बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने कभी नीमच में कहीं कार्यक्रमों में थोपे गए थे? मतलब क्या है कि भाई जबरदस्ती लाया गया था कि चल साइन कर इधर? तो और क्या था? नहीं, अरे भैया मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं लगता है। सत्यनारायण पाटीदार को यहाँ से तो नीमच से तो उमराव सिंह गुर्जर उम्मीदवार थे, कांग्रेस के दावेदारी कर रहे थे, उनको तो ना जबरदस्ती लाके नीमच से लड़ाया गया। मैं क्या बोलता हूँ, नीमच में एक बार लड़े ना, हाँ, उसके बाद में सबसे पहले तो उनको वहां से कार्यकर्ताओं के साथ में इतनी सिंपैथी थी जावत में, तो क्या सिर्फ टिकट के लिए था? कार्यकर्ताओं को कोई उनकी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का उनको कोई मतलब नहीं था? मतलब उन्हें नीमच से चुनाव या तो नीमच में उन्होंने ना ही बोलने न था। जैसे अभी आप हमसे नीमच के बारे में कुछ भी पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, नो कमेंट्स ऑन नीमच, नो कमेंट्स ऑन मनासा, ओनली रिगार्डिंग जावत। सिर्फ जावत के संबंध में बात करो। नहीं तो फिर तो वो नीमच से आ रहे, फिर जावत से फिर दावेदारी करने लगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, उस समय पर वो जावत में दावेदारी नहीं करना चाहिए। लेकिन किस छवि का नेता मानते हैं सत्यनारायण पाटीदार? किस छवि का नेता मानते हैं? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हमारे जावत के अच्छे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से नीमच से जाने के बाद वापिस जो जावत में जो उन्होंने की है, वो सिर्फ उनको जो जिसने भी सलाह दी है उनकी राजनीति बचाने के लिए उनको यहाँ से लेके गए, नहीं तो वहाँ उनकी मतलब नीमच से चुनाव लड़ना उनकी राजनीतिक हत्या थी। जावत से वापस से मांगना उनकी राजनीतिक हत्या। मतलब उनको जावत नहीं जाना था? बिल्कुल नहीं जाना था। यहीं पर ही उनको अगर यहाँ पे मेहनत करते, मतलब आपके लिए उनका बेक इतिहास जो बेक, मतलब आपके लिए रास्ता साफ हो जाता? नहीं, रास्ते मैं तो बाद में आया साहब। मेरी एंट्री तो 2020-21 में हुई। मेरी सोच है। समंदर पटेल को भारी कहते हैं, आप क्या समझते हैं? समंदर पटेल भारी है?
देखिए, समंदर पटेल जी का जो डिसीजन है, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष और विरोध और पक्ष वो कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समंदर पटेल जी का जो डिसीजन था, जो ऊपर के लेवल पे, वो शायद कहीं ना कहीं सही था। क्योंकि यार जिस तरह से आप मुंबई से आयातित होकर चुनाव लड़ रहे हो, उसी तरह समंदर पटेल भी आयातित होकर चुनाव लड़ रहे मैं हैं। आयातित नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मेरा बर्थ जावत का है। अरे तो वो मैं भी जावत का अरे हूँ। वो भी तो अपना नहीं। वो भी तो अपना कुछ ना कुछ संबंध जावत से बताते ना। लेकिन आप लोगों ने, चाहे समंदर पटेल हो, प्रकाश राका हो, इन्होंने अपना एक लंबा अरसा बाहर गुजारा, और जब लगा कि यार कि अपन को ना कुछ नहीं मिला तो ले जावत चलो वहां से राजनीति शुरू कर दो। मैंने कभी कहा ही नहीं, हमको बॉम्बे से बहुत कुछ मिला है। हम नहीं तो- कभी भी नहीं अगर जावन में अगर नहीं जावन अगर की यदि जो मूल भावना है वो आपने कहाँ पे समझी? वो तो आपने बहुत चाहते तो बहुत पहले राजनीति में सक्रिय हो जाते, कहीं ना कहीं मुंबई में घाटा हो गया था या बिजनेस में तो अपन लौटा गया जावन ये में। सब गलत यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो फिर मैं वापस अभी भी मुंबई में आना जाना लगा रहता है। हाँ। अगर यदि घाटा हो जाता तो मैं जावर आ जाता। तो घाटे की पूर्ति करने के लिए राजनीति में आया यूं? नहीं, बिजनेस तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करूंगा और अगर मेरे पास बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट बिजनेस हर पॉलिटिशियन का आपको कांग्रेस की राजनीति में ना तो कांग्रेस जन स्वीकार रहे हैं, ना कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार रहे हैं, ना पार्टी हाईकमान स्वीकार रही है। मतलब ये है कि पिछले कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको ना वो उम्मीदवार के लेवल पे समझते ही नहीं है। मैं आपको एक बात, मुझे कोई स्वीकारे नहीं स्वीकारे, मुझे मेरे गांव वालों का काम करना है, मैं करता रहूंगा और मैं करूंगा। तो और बिना हाँ, राजनीति एक और से बात, हाँ। नहीं मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। राजनीति मतलब क्या? आपके डेफिनेशन में क्या? राजनीति मतलब हाँ, राजनीति तो लोग है ना, सेवा का माध्यम रहता है, बाकी लाभ का पद होता है। वो विधायक बने तो क्या पेंशन नहीं मिलती है, विधायक बने तो क्या पावर नहीं मिलता है, विधायक बने तो क्या शोहरत नहीं मिलती, सारी चीजें मिलती हैं। तो क्या उसका आप मिसयूज करोगे? आप उनको जो शोहरत मिलती है, एक मिनट, जो शोहरत मिलती है, जो लाभ मिलता है, जो पद मिलता है, जो पावर मिलता है, उनका यूज आप लोगों के काम करने में लगाओ ना। नहीं वो तो कर ही रहे ना। तो फिर चलिए अब समंदर पटेल को लेके क्या राय आपकी? मैं अभी भी बोलता हूँ, समंदर पटेल जी का जो डिसीजन था कहीं न कहीं सही था। हाँ। क्योंकि बहुत कम वोटों से हारे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, विरोध होता है। कम वोटों से हारे, वो तो पहले तो उन्होंने पहले पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने ना दूसरा पार्टी ने टिकट दिया तब चुनाव लड़ा। वो तो ऐसे ना, कांग्रेस में तो पहले राजकुमार अहीर ने बगावत की, फिर समंदर पटेल ने बगावत की, तो इससे तो मतलब कोई भी बगावत करेगा और चुनाव लड़ेगा। राजनीति में मैंने एक चीज देखा है, आपने बगावत क्यों नहीं की? मैंने कभी सोचा ही नहीं उस तरफ, कभी सोचा ही नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया जी। तो मैं क्या जवाब दूँ ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि समंदर पटेल जी का जो डिसीजन था, और हाँ राजकुमार जी का नाम लिया, बहुत अच्छा था। नहीं पहले राजकुमार जी- पहले समंदर ये पटेल की बात हो डिसीजन, जाए। उनको टिकट का डिसीजन मेरा समंदर जहाँ पटेल तक को सोचना, समंदर मेरा- पटेल को आप नेता मानते हैं अपना? और मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सीनियर लीडर है। मैं राजकुमार जी को भी मानता हूँ, हाँ। सत्यनारायण जी को भी मानता हूँ, हाँ। और समंदर पटेल जी को भी मानता हूँ। क्या राजकुमार अहीर को लेके क्या क्या कहेंगे आप? राजकुमार जी अहीर भी जीता ऊंचे थे। कल जीतू पटवारी जी ने कहा, क्या कहा हाँ। कि जावद में बीजेपी वाले नेता हमारे यहाँ के कुछ लोगों को से संबंध रखते हैं, एक को खड़ा होते हैं, दो को से करके और हरा देते हैं। यही स्थिति है, चाहे राजकुमार जी की हो, चाहे समंदर सत्य। और ये भी कहा बाद में, ये ऐसे छिलते नहीं चलेंगे। नहीं, लेकिन ये तो खैर ठीक है, लेकिन आप समंदर राजकुमार अहीर को लेकर भी कोई खुलासा करने वाले थे? मैंने कभी नहीं कहा खुलासा करने वाला। तो क्या कहेंगे, राजकुमार अहीर कैसे नेता? नेता है, लोगों काम करते हैं आज भी वो लोगों के काम करते हैं। मैंने क्या कहा आपको, राजनीति जरिया है, राजनीति का करना नहीं, चाहिए। किसी जरिया है। पार्टी का सिंबल मिलता है तो आप कई लोगों से संबंध अच्छे से कई लोगों से राजकुमार अहीर को भारी मानते हैं आप? मैंने क्या कहा, आप भारी सीनियर- मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल है। भारी है। तो प्रकाश राका को भारी क्यों नहीं मानते? प्रकाश राका मैं भी तो देखता मुंबई से आके ना। नहीं, मैं एक मिनट मेरा वजन करके देखूँ, मैं हल्का हूँ या भारी हूँ। मैं भारी वो नहीं कह रहा, भारी की नहीं कह रहा, मैं बाहर ही कह रहा हूँ।
मतलब जावद क्षेत्र के मैं बाहर का। मैं बाहरी बोल रहा हूँ, आप बाहर ही सुन रहे नहीं, हैं। आप उसको शब्दों में मत जाइए। आप बताइए, राजकुमार अहीर जावद के नहीं है, समंदर पटेल जावद के नहीं है, प्रकाश राका भी लंबे समय तक जावद में नहीं रहे। ये तीनों पर भारी ठप्पा लगा हुआ है कि ये स्वार्थ की राजनीति करने के लिए जावद आते हैं। क्या कहेंगे इसमें? मैं एक बात, अगर इस टाइप से अगर अपन देखेंगे तो हमारे जावद में रतनगढ़ है, सिंगोली है। सिंगोली वाले बोलेंगे अरे यार ये तो बाहरी है, सिंगोली का प्रत्याशी होना चाहिए। कितने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे आप? और मैंने कहा ना, कितने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, डिपेंड करता है कि जिताऊ पार्टी, जिताऊ चेहरे को देखती है, लोगों की वर्किंग को देखती है। तीनों में से किसको जिताऊ मानते हैं आप? तीनों ही जिताऊ थे। फिर तीनों हार क्यों जाते हैं? मैंने कहा ना, कल जीतू भैया ने क्या कहा। आप अपने आप को जिताऊ मानते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था। तो विधानसभा की दावेदारी मैं कर फिर रहे कह हैं। रहा हूँ, मैंने दावेदारी अरे यार, ये बताओ, प्रकाश राकट लंबे समय से कह रहा है कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहे हैं। हाँ, गाँव-गाँव जाता और हूँ, विधानसभा मैं घूमता हूँ, 230 मैं लोगों के काम करता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, लोगों पे काम करता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। आज भी मैंने अभी कहा अभी एक छोटा सा ओम प्रकाश सकलेचा के विकास को लेकर क्या राय है आपकी? विकास नहीं, बिल्कुल जितना मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, उसके कंपैरिजन में जावद का। अच्छा, चलिए ये तो हो गया, लेकिन आप तो राजनीति शुरू करनी थी तो बीजेपी से कर देते। वहाँ बहुत स्कोप है, वहाँ पे ओम प्रकाश सकलेचा का विकल्प नहीं है, तो कभी बीजेपी में जाने का सोचा आपने? नहीं, ऐसा कांग्रेस में टिकट मिले नहीं मिले, कांग्रेस की मैं राजनीति काम है। करूँगा। ऐसा तो बीच में विधानसभा चुनाव के बाद तो आप गायब हो गए थे, मुंबई चले गए थे वापस। यस, बीच में तो मैंने कहा ना आपको, मेरे पास में कोई भी फिर आदमी का कोई भी विधानसभा दावेदार होगा या नहीं होगा या कार्यकर्ता होगा, किसी को काम धंधा तो करना चाहिए। नहीं, फिर क्या ऐसा क्या रहा कि फिर जावर की भावना जगी, फिर 3 दिन नहीं, की ऐसा सेवा नहीं, देने 3 दिन लगे? के लिए तो मैं तो बीच में भी आता था, 1 महीने में। अभी मैं क्या, नहीं, आपने अभी एक प्रेस नोट जारी किया कि मैं जावर में Yes. 3 दिन सेवा दूंगा। तो उसके 7 पहले दिन भी क्यों मैं नहीं? आता था। क्यों 7 दिन क्यों नहीं? 7 दिन मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? जावर में बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत। और वो आपको विधानसभा चुनाव लड़ना तो उसका पूरा समय देना पड़ेगा, 7 दिन देने पड़ेंगे, 24 घंटे देने पड़ेंगे। देना तो पड़ेंगे। हाँ, फिर क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं आज है ना किसी की बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं रोज अगर रतनगढ़ में किसी कार्यकर्ता के यहाँ पे जाऊंगा ना, वो भी एक दिन बोल देगा कभी क्या है। नहीं, वो तो नेताओं को तो देखो सुनना भी पड़ेगी, सारी चीज करना पड़ेगी। नेतागिरी करना तो सारी चीज करेंगे ना। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखो, संभव थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जहाँ पर वाकई में, और अभी मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, मीडिया की छोड़िए, आप अपनी वाली में। मेरे पास में आज की तारीख में डेली एक फोन डेली आता है जिसकी हाँ। समस्याएं होती है, क्योंकि मोबाइल नंबर ही चले जाते हैं। अब आज लोग- वो दिन लोग गए, तो कह रहे नहीं हैं- वो दिन गए कि यहाँ से फोन करूँगा, सर आप कितनी बजे तक मिलेंगे? बोले शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मिलेंगे। 7 से 9 बजे तक फोन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब तो लोग तो कह रहे हैं कि ना प्रकाश राका सिर्फ अपना फिजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कभी टिकट मिलेगा नहीं। वो क्यों कांग्रेस में रहकर अपना खुद का समय बर्बाद कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छा व्यू है उनका। हाँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम ये सभी के लिए होता है। कुछ लोग किसी के पक्षधर होते हैं, कुछ लोग किसी के पक्षधर होते हैं, कुछ लोग किसी के पक्षधर होते हैं। एक बार अपने स्वीकार की कि आप राजकुमार अहीर को अपना नेता मानते हैं, समंदर पटेल को नेता मानते हैं, सत्यनारायण पाटीदार को नेता मानते हैं, तो इनके साथ राजनीति भी करना चाहते हैं, इनके सामने दावेदारी भी करना चाहते हैं, इनको प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, ये इनकी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। ये चक्कर क्या है? मतलब कांग्रेस की राजनीति में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, गुटबाजी होती हैं। आप कौन से गुट से संबंध रखते हैं? मैं कभी भी गुटबाजी से कोई संबंध ही नहीं रखता। आपका कौन है नेता, कौन है? कांग्रेस पार्टी। मीनाक्षी नटराजन आपकी नेता नहीं है? वो कांग्रेस में नहीं है। नहीं, वो आपकी नेता नहीं वो है। कांग्रेस में नहीं है क्या? नहीं, वो कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी का पार्टी। हर नेता मेरा नेता है। और क्या वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है? नहीं तो राहुल गांधी के बारे में है ना, हमारे नेता है।
सर्वमान्य नेता है, सर्वोच्च नेता है। ये कौन से खेमे से संबंध रखते हैं? कमलनाथ है दिग्विजय सिंह? मैं कोई खेमे से, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उससे ही संबंध रखता हूँ। जावर में लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते? मुझे नहीं पता। नहीं, जैसा कि आप अगर आप ये आप बोल रहे हैं, मुंबई के बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जावर से पिछले जिला उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद आपको दिया और आपको लगातार कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, विधानसभा प्रकाश रागा विधानसभा 230 लिखते हैं, तो ये बताइए कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की हाईकमान और कांग्रेस कार्यकर्ता आपको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? देखिए, एक बात सबको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं। प्रॉपर जावत मेरा गांव, मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा कि प्रॉपर जावत के लोग मुझे गंभीरता से नहीं लें। अरे पार्टी गंभीर नहीं लेगी, जब कार्यकर्ता गंभीर लेंगे। आपने जावत की बात, हाँ, मैं आपसे पहले ये तो बात कर लूँ, उसके बाद दूसरा वापस से मैं टॉपिक में। कितने गांव है जावर में? जावर विधानसभा में कितने गांव है? अरे जावर विधानसभा में कितने गांव है? अरे साहब, मैं सब बता दूंगा आपको, हर गांव कितनी ग्राम पंचायत है, हाँ, कितनी बता दीजिए। नगर कितने जावर? मुझे जावत का तो बोलनी चाहिए। हाँ, जावर का बोलिए। तो जावत के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे गंभीरता से कोई नहीं है। मैं वही बचपना देखना चाहता हूँ मेरे जावत में। जब आप आज नहीं चाहते, जब आप नहीं चाहते, आपको गंभीरता से नहीं लेते। मैं प्रॉपर जावत की बोल रहा हूँ। सर आप मेरी बात मैं प्रॉपर जावत की बोल रहा हूँ। मेरे को वही पुराना, वही जैसे प्रकाश घूमता था ना, वैसे आज भी घूमता हूँ। आज भी मैं लोगों से मिलता हूँ, कहीं पर भी जाके किसी की भी दुकान पे बैठ जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। और वही मुझे प्रकाश नहीं चाहिए, आजकल का काम कराने वाला प्रकाश चाहिए, तेज तर्राट नेता प्रकाश चाहिए, मुझे ठंडे पेटे का प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश का भव्य उजाला वाला प्रकाश चाहिए। थैंक यू। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रॉपर जावत में मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, मुझे वैसे ही उसी तरीके से देखे जैसे मैं पुराने बचपन में मैं पीता था। हाँ, इतना जरूर है कि जावत के बाहर मैं लोगों के काम करता रहता हूँ और करूँगा भी। अब दूसरी बात आप बताइए, जैसे राजनीति आपकी ढंग की नहीं कर पा रहे, मतलब लोग आपको गंभीरता से नहीं ले रहे जावत में। मेरा सवाल फिर आपको जावत की बात कर रहा हूँ, आप फिर जावत की बोल रहे हैं। मैं जावत विधानसभा के लेकिन आप काम कर रहे हो तो आपको गंभीरता से तो लेना चाहिए ना, लोग आपको गंभीरता से क्यों नहीं ले पा रहे? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर यदि नहीं होता ना तो शुरू में मैंने जो पत्थर फेंका था ना उसमें पूरा पानी नहीं। अच्छा ये बताओ, जावर में आप जिला उपाध्यक्ष हैं, आप जावर से विधानसभा के बड़े नेता हैं, आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने कोई कार्यकर्ता सम्मेलन किया जिसमें हजारों कार्यकर्ता आए हों? मैंने ना कभी कार्यकर्ता सम्मेलन किया नहीं है। हाँ। और पहले मैं कभी भी कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए नहीं किया, पहले है ना इस तरीके की गुटबाजी थी। अभी आप मना करो, गुटबाजी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं है। मैंने तो कह रहा हूँ कि कल खुद जीतू पटवारी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है, मैं उनका बात को खंडन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बोलता हूँ हाँ है, और उसको खत्म करने के लिए तो वो आए थे, उन्होंने कल बोल ही दिया ना। तो अभी वहाँ पे कौन से गुट है जावर में? मुझे नहीं पता ये। देखिए, जो बड़ा नेता है उसके कुछ न कुछ अनुयायी होते हैं, उनके कुछ न कुछ मतलब कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा, तो अब क्या लक्ष्य है आपका? जावर से विधानसभा का फिर तैयारी करना है? नहीं, मैं सिर्फ तो ये तो फिर कांग्रेस में रहेगी, क्यों करो? 2 इस्तीफा वैसे ही करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, आप एक समाज से जुड़ के सामाजिक लोग भी आप समझ, राजनीति से आपके पास में सभी वर्ग के, सभी लोग और सभी मतलब सभी कम्युनिटी के लोग आपके पास में आएंगे। ये एक अच्छा जरिया है। मैं पहले से ही मैं कह रहा हूँ ना, मैं जैन समाज से जुड़ा हुआ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जैन समाज से जुड़ रहे हो तो नेचुरली उन्हीं समाज के लोग आए। चलिए, तो क्या लक्ष्य क्या आपका, राजनीति का लक्ष्य है? मुझे सिर्फ लोगों की सेवा, मदद, राजनीति नहीं करना है। ठीक है, राजनीति चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, अगला ये बताइए आप तो। सिर्फ सेवा करूँगा। चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? नहीं,
विधानसभा की दावेदारी तो नहीं करेंगे? मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी भी मैं दावेदार नहीं हूँ। तो फिर क्यों लिख रहे हैं विधानसभा क्रमांक 200? क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मेरा एरिया है, वो विधानसभा क्षेत्र का रहने अरे वाला जावत हूँ लिखो मैं। ना, कैसे जावत जावत लिखो? विधानसभा का क्रमांक तो आज मुझे विधानसभा क्रमांक तो वो लोग लिखते हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, नहीं, जो गलत। चुनाव लड़ना है। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि मैं जावत का हूँ, विधानसभा क्षेत्र जावत अगर लिखता हूँ, जावत की डेफिनेशन ही विधानसभा क्षेत्र से, अगर यदि चुनाव आयोग में देखेंगे ना तो आपकी जावत की डेफिनेशन विधानसभा क्षेत्र 230 में आती है। उससे तो साबित होता ना कि आप जावत से विधानसभा की ऐसा दावेदारी कर रहे कोई हैं। साबित नहीं होता है कि विधानसभा क्षेत्र 230 लिखने से आपकी दावेदारी फिक्स हो जाती है। आप उस क्षेत्र के रहवासी है, अगर यदि वो विधानसभा क्षेत्र लिखते हैं तो ये नहीं होता है कि आप दावेदार हो। चलिए ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे कार्यक्रम में? आप पूछिए ना, मैं तो बिल्कुल हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। नहीं, जब आपने मना ही कर दिया कि मुझे राजनीति करना ही नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करना है, तो करिए सेवा। कोई सा बना लीजिए संस्था, संकल्प विकल्प कुछ भी बना लीजिए, करिए सेवा। कौन मना कर रहा है आपको? है? बना लीजिए, जावत सेवा समिति बना लीजिए, फिर राजनीति की बात मत करना। राजनीति की बात में कभी भी तो आपने देखा होगा। क्यों फिर कांग्रेस का ठप्पा लगा के बीजेपी वालों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं आप? फिर आपकी सेवा के काम में वही रोड़े अटकाएंगे। कौन से? ये बीजेपी वाला, अगर आप कांग्रेस का ठप्पा लगा के राजनीति भी करेंगे और राजनीति के माध्यम से मुझे- सेवा करेंगे, मुझे- तो क्यों हटाओ ठप्पा कांग्रेस का, करो प्रकाश राकेश जन सेवा समिति। मुझे कभी भी कोई भी रोड़े अटकाने, क्योंकि मैं हमेशा सबकी बात करता हूँ। तो बीजेपी से दुश्मनी तो ले ही रहे ना। प्रकाश राका पे जो कांग्रेस का ठप्पा लगा है, प्रकाश राका को राजनीति नहीं हाँ करना है, बिल्कुल, अगर कोई प्रकाश दुश्मन राका को चुनाव नहीं लड़ना है, प्रकाश राका को सेवा करनी है, तो कांग्रेस का ठप्पा क्यों नहीं? नहीं तो फिर आपके जो क्यों नहीं? बीजेपी में जो मुझे एक बात बताओ। बीजेपी में जो है ना सत्ता में लोग बैठे हैं, वो आपको सपोर्ट थोड़ी करेंगे, या उनकी सरकार आपको थोड़ी सपोर्ट मुझे करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एक सेवा करने वाला आदमी किसी राजनीति, किसी कांग्रेस पार्टी से, किसी भी पार्टी से जुड़ने का हक नहीं रखता है क्या? अरे जुड़े, लेकिन जब आप कह रहे हैं जुड़े, मुझे लेकिन मतलब जब आप कह रहे हैं मुझे कोई चुनाव नहीं तो लड़ना इसका है, मतलब यदि कि अगर किसी पार्टी से संबंध रखता है हाँ। और वो यदि किसी की आप- सेवा करता है, तो इसका मतलब कोई दावेदारी के लिए करता है क्या? आप ना बिजनेस के लिए बने, आप बिजनेस करें, आप नेतागिरी के लिए नहीं बने, क्योंकि आप बहुत डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। आप किसी का विरोध नहीं करना चाहते, आप किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते, आपको चुनाव भी लड़ना है, आपको क्या नाम है अपने किसी का विरोध भी नहीं करना है, तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। आप कोई संस्था बनाए और उसमें सेवा करें आप। यस, इसी को राजनीति बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। फिर आप मेरे ये ना यही चलिए। मैंने क्या कहा आपको जी कि यही राजनीति है जी जो मैं कर रहा हूँ। बस इतना जरूर है जी। कि मैं अभी भी बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करना है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या एक आदमी राजनीति से जुड़ के, किसी भी पार्टी से, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ के क्या सेवा नहीं कर सकता? अरे सेवा तो और अगर करना। सेवा करता है, इसका मतलब उसका उद्देश्य क्या? अरे विधानसभा का दावेदारी सेवा होती तो क्या? नहीं, आप तो टिकट मांग रहे थे ना, मुझे फिर वापस- दावेदार कर रहे थे कि मैंने- आपको आए हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ और आप कह रहे मुझे विधानसभा का मुझे टिकट एक दे बात दो। बताओ कि क्या 8 दिन, क्या मैं तो बोलता हूँ कि 4 दिन भी आए हुए तो क्या टिकट मांगने का हक नहीं लगता है? अरे लेकिन वो काम तो दिखे। कौन सा काम? मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सत्यनारायण पाटीदार जी, अभी आपने क्वेश्चन हाँ। पूछा तो उनके जरा आप भी उनसे अगर एक बार अरे भैया वो तो बहुत सारे काम किए, वो जनपद अध्यक्ष वेरी जी, गुड, सरपंच जी, वेरी गुड। जिला जनपद जी, सदस्य बनना और काम करना, वो उनके पास है ना। आपने मुझे, मैं एक बात कहता हूँ, घनश्याम जी पाटीदार, घनश्याम जी पाटीदार ने जो काम किया वो आज भी दिखते हैं। ओम प्रकाश अगले काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ इस बारे में। तो देख लेना कि जावर में रहना मुश्किल नहीं करता है आपका। मैंने क्या कहा, मैं वहाँ फिर पता चलेगा आप अगले जगह विरोध करेंगे, आपको मुंबई की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मैं लोकल हूँ वहाँ का। मैं, आप, ये सब चीज़ें ज़्यादा बेटर है कि अपन घनश्याम जी पाटीदार में वहाँ का स्थायी निवासी। अरे घनश्याम जी गुजरे जमाने की बात होगी, उनके विकास कार्य वापिस उखड़ने लग गए, नई सरकार आ गई, नए काम करने लग गए। आप तो ये बताओ कि आप आगे क्या करेंगे, राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे? मैं एक बात कहता हूँ, मैं घनश्याम पाटीदार जी से चलता हूँ। चलिए, हाँ घनश्याम पाटीदार जी ने दूरदृष्टि वाले नेता थे। हाँ उन्होंने गांव-गांव में जो डैम बनाए और स्कूल, नहीं आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अरे वो कांग्रेस के काम मत गिनाइए। अरे वो फिर क्यों नहीं आपने- गिना है? हम कांग्रेस के, आज कांग्रेस ने काम किया है, हम हक से बोलेंगे, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि हमारे नेता ने काम किया है। फिर आप फिर वही फिर राजनीति की बात करने लग गए आप। क्यों नहीं करेंगे?
तो आप कह रहे हो मुझे राजनीति नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूँ, जिस पार्टी से आप आपका मुझे कंसेप्ट क्लियर करिए। मुझे एक बात बताओ आप कि आपका कोई concept आदमी- clear करिए हाँ, कि एक आपको मिनट। राजनीति करना है कि समाज सेवा करना है। अब मैं आपसे कुछ विषय, मैं आपसे पूछता नहीं, आप ये बताइए, क्या- आपको किसी- राजनीति करना है कि समाज सेवा करना है? आप किसी कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, एक मिनट, क्या कोई आदमी अगर उस पार्टी के संबंध में प्लस कोई अच्छे कार्य बताता है, इसका मतलब उसको राजनीति करना होता है? ये आप है ना, आप राजनीति के बिना समाज सेवा के कार्य हो ही नहीं सकते हैं। गलत बात। अरे ये ठीक बोलिए है, सब। मैं मानता हूँ, चलो आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। राजनीति कितने किसी कार्य पार्टी से करता हूँ? जुड़ने के बाद में अगर यदि कोई समाज सेवा कर रहा है तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट। चलिए तो आप तो हर बात का घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। आपका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपको समाज सेवा करना है तो आप कोई संगठन बना के समाज सेवा कीजिए। आप नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे प्रकाश जी राका, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं समाज सेवा करता हूँ और राजनीति से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, प्रतिनिधियों को अपना नेता बताते हैं। बड़ा सवाल यह है कि उनका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वे क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आए और सारी बातों का विभागी से जवाब दिया। और अगले सप्ताह फिर आपसे रूबरू हुए किसी अन्य हस्ती से। तो बने रहें नीमच टुडे के साथ और देखते रहें सुबह सवेरे।